हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, जो कि अपनी जिंदगी बिना किसी बंदिशों और दबाव के जीना पसंद करती। उसकी दो बहुत ही अच्छी और पक्की दोस्त थी, रिंकी और पिंकी, जो हर वक्त उसके साथ रहा करती। एक दिन रिंकी मधु से कहती है, यार मधु, कितना समय हो गया है ना हम नाइट क्लब पार्टी में गए, चलना किसी दिन। हाँ मधु, रिंकी सही कह रही है। बहुत टाइम हो गया है नाइट क्लब में गए हुए, चिकने चिकने लड़कों को देखे हुए। उफ, क्या बात कह दी पिंकी तूने। अब तो सच में मन कर रहा है क्लब जाने का। मधु, तुझे पता है कितने हॉट हॉट बॉयज आते हैं नाइट क्लब में। अरे बस भी करो अब तुम दोनों, तुम्हें जाना है ना नाइट क्लब। ठीक है, चल देंगे बस। अमेजिंग मधु, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, मेरे पास ना पैसे नहीं है क्लब के टिकट खरीदने के लिए, और नए कपड़े भी नहीं है। मैं कैसे जाऊंगी यार। हाँ मधु, मेरे पास भी नहीं है कपड़े और पैसे। एक काम करते हैं, फिर कभी चलेंगे। अरे तुम दोनों ये क्या बात कर रही हो? मैंने कभी तुमसे पैसे मांगे हैं किसी चीज के? चलो आज ही चलते हैं कुछ नए कपड़े लेने के लिए, और कल चलेंगे नाइट क्लब में फुल मस्ती करने। ओ यार, मजा आएगा आज तो। इतना कहकर मधु अपने घर जाती है और अपनी माँ से पैसे लेने के लिए, और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से मुझे 50,000 दे दो, कहीं जाना है। क्या कहा? 50,000? क्या करेगी 50,000 का? अरे माँ, मुझे कपड़े लाने हैं। लेकिन तेरे पास तो पहले से ही इतने सारे कपड़े हैं, जिन्हें तू बस एक बार ही पहनकर अलमारी के एक कोने में फेंक चुकी है। उन्हें कौन पहनेगा? अरे माँ, मैं जो कपड़े एक बार पहन लेती हूँ उन्हें दोबारा पलट कर भी नहीं देखती हूँ, और आप कह रही हैं मैं वो उतरे हुए कपड़े पहनूं? बेटी मधु, माना कि तेरा बाप बहुत अमीर है, इसका ये मतलब नहीं कि तू अंधाधुंध पैसा खर्च करे। हमें लक्ष्मी की कदर करनी चाहिए। माँ, आप पैसे दे रही हो तो दे दो, ये फ्री का भाषण मत दो। मेरे पास टाइम नहीं है इतना, समझिए आप। इतने में ही वहाँ पर मधु का पिता आ जाता है, जो विमला से कहता है, अरे क्या हुआ विमला, क्यों मेरी परी को डांट रही हो तुम? इसलिए डांट रही हूँ क्योंकि आपकी ये परी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी है। इसे जमीन पर नहीं लाए तो एक दिन उड़ जाएगी। अरे ये क्या पहेलियाँ बुझा रही हो? सीधा सीधा बताओ क्या बात है। पापा मैं बताती हूँ, मम्मी से मैंने 50,000 रुपए मांगे थे, वो मुझे दे ही नहीं रही हैं। बस इतनी सी बात, तो ये तुम्हें मुझसे कहना था? तुम्हारी माँ का तो तुम्हें पता ही है ना, कितनी कंजूसी करती है। जो चाहिए हो मुझसे कहा करो, ठीक है ना? इतना कहकर हरी अपने पास से 50,000 रुपए निकालकर मधु को दे देता है, और मधु खुशी से वहाँ से चली जाती है। और विमला हरी से कहती है, अरे ये आपने क्या किया? एक बार में ही बिना कुछ पूछे इतने सारे पैसे दे दिए। एक बार जान तो लेते कि उसे चाहिए क्यों ये पैसे। अरे ये भी कोई बात है? अपनी ही बेटी से अब मैं ये पूछूं कि उसे पैसे क्यों चाहिए, तो उसे बुरा लगेगा ना, और उसे लगेगा कि हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। विमला, ये 21वीं सदी है, आजकल के बच्चे अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं, समझी? भगवान न करे कि आने वाले समय में आपको अपनी इसी सोच की वजह से पछताना पड़े। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है शॉपिंग करने, और तीनों महंगे महंगे कपड़े खरीदती हैं। और उसी समय मधु की एक लड़के से टक्कर हो जाती है, जो कि उस मॉल में सफाई का काम करता था। और उसे देखकर मधु गुस्से में कहती है, यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टक्कर मारने की? ओ छी, इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। ओ यस रिंकी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गंदी नाली से निकलकर बाहर आया हो। सही कहा तुम दोनों ने, ये गरीब गंदी नाली के कीड़े होते हैं ना, वो हम जैसे सुंदर अमीर लड़कियों से जानबूझकर टकराते हैं, और फिर अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर सब लूटकर भाग जाते हैं। अच्छे से जानती हूँ मैं इन जैसे लड़कों को, अनपढ़ गंवार जाहिल। ओ मैडम, माइंड योर लैंग्वेज। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कहोगी, समझिए आप। और हाँ, अपना ये अमीरों वाली चोचलेबाजी ना कहीं और दिखाना। मैं यहाँ पर वर्कर हूँ, आपका नौकर नहीं, जो आप कुछ भी बोलकर यहाँ से निकल लोगी। अरे देखो तो कैंची की तरह कैसे इसकी जुबान चल रही है। ए चमची, तू अपना मुंह बंद रख, समझी? वरना एक उल्टे हाथ का पड़ेगा ना तो सीधी हो जाएगी। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? माफी मांगो हमसे अभी। तुमसे माफी मांगने से अच्छा है मैं ये काम छोड़ दूं, समझी? दोनों की बहसबाजी में वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, और उस मॉल का मैनेजर वहाँ आता है और मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, और राघव से माफी मांगने या काम छोड़ने को कहता है। राघव काम छोड़ देता है, और यहाँ से तीनों कपड़े खरीद कर घर आती हैं। यूं ही अगला दिन शुरू होता है। अगली रात भी आती है। तीनों दोस्त नाइट क्लब में जाती हैं और पार्टी करने छोटे छोटे कपड़ों में जाती हैं।
ओई माँ, यहाँ तो कितने हॉटी बॉयज हैं, आज तो मजा आएगा। हाँ पिंकी, कितने मस्त मस्त हैं ये सभी। चलना जाकर उनके साथ डांस करते हैं। और मधु, तुम भी चलो, हो सकता है कोई तुम्हें भी पसंद आ जाए। नहीं यार, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों जाओ, मैं यही हूँ। अरे चल ना मधु, थोड़ा सा तो डांस बनता ही है ना। रिंकी पिंकी की जिद की वजह से मधु उनके साथ डांस करने चली जाती है, जहाँ डांस के दौरान दो लड़के उससे नशे में छेड़खानी करने लगते हैं और मधु को ठीक नहीं लगता। वो वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो लड़के उसका पीछा करते हैं और फिर मधु डरी हुई बाहर जल्दी जल्दी चलने लगती है। वहाँ आसपास कोई नहीं था और वो लड़के आकर उसे छेड़ना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से राघव आता है, जो कि उन बदमाशों से मधु को बचा लेता है और उसे देखकर मधु गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? ओ मैडम, लगता है ना इतना सब होने के बाद भी आपकी अकल ठिकाने नहीं आई है। और हाँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ काम करता हूँ मैं जिस बार में तुम आई थी, समझी? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने उन लड़कों को तुम्हारा पीछा करते हुए देख लिया। ओ हेलो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, समझे तुम? और ये लो, तुमने जो मुझे बचाने की एक्टिंग की है उसकी कीमत है ये। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी दौलत पर, इन्हें ना अपने पास ही रखो, समझी? जल्दी तुम्हारा ये घमंड टूटेगा और उस दिन मैं भी हंसूंगा तुम पर। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है और मधु वहाँ से सीधा अपने घर आती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन रास्ते में ही उनकी जान चली जाती है और उनके मरने के बाद उनके बिजनेस में जो पार्टनर थे वो सब हड़प लेते हैं और मधु और उसकी माँ को एक फूटी कोड़ी नहीं देते, जिसके बाद दोनों माँ बेटी सड़क पर आ जाती है। मधु मदद के लिए अपनी दोस्त रिंकी और पिंकी के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों से कहती है, क्या कहा? एक ही दिन में तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया? ये सब तो बहुत बुरा हुआ मधु, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। हाँ मधु, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। चल तू अपनी माँ का और अपना ध्यान रखना। यार, इस दुनिया में अगर मेरा कोई दोस्त रहा है तो वो सिर्फ तुम दोनों हो और मुझे तुम दोनों की मदद की बहुत जरूरत है। कैसी मदद? अगर तुम दोनों कुछ दिन के लिए मुझे और मेरी माँ को अपने घर में रहने की जगह दे देती तो मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अरे हमारा घर कोई धर्मशाला थोड़ी है जो किसी को भी मुंह उठाकर अपने घर रहने दे। देख मधु, अगर तुझे पैसे या जगह चाहिए तो वो हम नहीं कर पाएंगे, पर हाँ तुझे हम अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं जिन्हें अब हम यूज नहीं करते। तुमने मेरे लिए इतना सोचा बहुत है मेरे लिए, मुझे तुम्हारी इतनी मेहरबानी भी नहीं चाहिए। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है और अब उसे अपने बुरे वक्त में पता चलता है कि बुरे वक्त में कोई अपना नहीं होता। अब वो परेशान होकर एक दुकान में काम मांगने जाती है ताकि वो अपनी माँ और खुद का गुजर बसर कर सके, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। वो थकी हारी शाम को सड़क किनारे पेड़ के पास बैठी अपनी माँ को आकर सब बताती है और उसकी माँ उसे कहती है, बेटी, मैं कहती थी ना, पैसा हाथ का मैल है, कोई किसी का नहीं होता। और तू परेशान ना हो, क्योंकि जीना इसी का नाम है, सब दिन एक जैसे नहीं होते। अब मधु अपनी माँ की बात मानकर ये ठान लेती है कि जो रुतबा उसने गवाया है अपने घमंड में, उसे पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करेगी, ये सोचकर कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।